गहना सजनी आज्ञा पे डोले, पैरों का गहना सजनी आज्ञा पे डोले। माताएं बहनें अपने पैरों में मोटा मोटा महावर लगावे, मोटी मोटी पायल पहने और फिर कहें देखो हमारे पैर कितने नीके लगे, कितने अच्छे पैर। लेकिन क्या ये पैरों की सुंदरता केवल महावर लगाने और पायल पहनने से होती है? नहीं। आपके पतिदेव हार थक करके आए और आ करके बोले पानी ले आओ, जल ले आओ, तो आपके ये पैर तुरंत चलने लग जाएं। पतिदेव को जल देने के लिए, ससुर जी को भोजन देने के लिए ये पैर तुरंत चलने लग जाए, तब तो इन पैरों की शोभा है, अन्यथा नहीं है। सिर्फ महावर लगाने और पायल पहनने से इनकी शोभा बढ़ने वाली। पैरों का गहना सजनी आज्ञा पे डोले, पैरों का गहना सजनी आज्ञा पे डोले। होठों पे लालिनी की प्यार से बोले, होठों पे लालिनी की प्यार से बोले। शिल्प कला का है माता सत्यता, शिल्प कला का है माता सत्यता। भारत की देवी सुन लो ध्यान से, नारी के गहने हाँ क्यों नहीं पहने। भारत की देवी सुन लो ध्यान से, नारी के गहने। सन्मुख तुमने शीश को झुकाया, बड़ों के जो सन्मुख तुमने शीश को झुकाया। इस मस्तक की शोभा कब बढ़ती है? जब ये मस्तक अपने बड़ों के चरणों में झुक जाए, तब इस मस्तक की सुंदरता है। केवल गजरा लगा लेने से अथवा आजकल तमाम चीजें आने लगी हैं, वो लगाने से अगर कोई कहे मेरे मस्तक की शोभा बढ़ गई, तो क्या उससे इस मस्तक की शोभा बढ़ने लगी? वो लगाइए अथवा मत लगाइए, लेकिन अपने बड़ों के सन्मुख इस मस्तक को झुकाइए, तब इसकी शोभा है। बड़ों के जो सन्मुख तुमने शीश को झुकाया, बड़ों के जो सन्मुख तुमने शीश को झुकाया। आंखों पे लगता प्रेमी प्रेम का घेरा, आंखों पे लगता। और शिल्प कला का है माता सत्यता, शिल्प कला का है माता सत्यता। भारत की देवी सुन लो ध्यान से, नारी के गहने हाँ क्यों नहीं पहने। भारत की देवी सुन लो ध्यान से, नारी के गहने।
नारी के गहने हाँ क्यों नहीं पहने, नारी के गहने हाँ क्यों नहीं पहने। भारत की देवी सुन लो ध्यान से, नारी के गहने हाँ क्यों नहीं पहने। भारत की देवी सुन लो ध्यान से, नारी के गहने हाँ क्यों नहीं पहने। भारत की देवी सुन लो ध्यान से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे 16 श्रृंगार करने से कोई लाभ नहीं है। श्रृंगार किए जाएं तो उनका मतलब भी हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पूतना मौसी बहुत सज धज करके सुंदर नारी बन करके पहुंची हैं। मैया यशोदा ने बड़ा स्वागत किया है और स्वागत करके जब ये अंदर पहुंची हैं तो ये मैया ये मौसी पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके गई है कि आज अपने भाई कंस के शत्रु को मैं समाप्त कर दूंगी, विष से लगे हुए स्तनों का पान कराकर मार दूंगी। मैया घर में जब कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत सी अव्यवस्थाएं होती हैं, व्यस्तताएं होती हैं। मैया और लोगों की स्वागत सत्कार में लग गई और इधर पूतना मौसी भगवान गोविंद के पास पहुंची। गोविंद के पास जब पहुंची तो गोविंद पालने में लेटे हैं, लेकिन जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आ गई वैसे ही गोविंद ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दोनों नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने। क्यों बंद कर लिए? इसलिए बंद कर लिए क्योंकि प्रभु है विद्या और ये पूतना है अविद्या। अविद्या के सामने कभी अविद्या टिक नहीं सकती और इसको मरने के लिए टिकना बहुत जरूरी है। अगर ये टिकेगी नहीं तो मरेगी कैसे? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक संतों ने अनेक अनेक भाव अपने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। एक संत कहते हैं कि प्रभु ने सोचा कि जब राम बन के आए थे तब भी सबसे पहले एक नारी को ही मारना पड़ा, ताड़का को, और अब कृष्ण बन करके आए हैं तो सबसे पहले पूतना को मारना पड़ रहा है, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान गोविंद की एक नेत्र है सूर्य और एक है चंद्रमा। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ये बताना चाहते हो कि हम इस उल्टा स्त्री को नहीं देखना चाहते, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, शायद भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे होंगे। हैं? क्यों? क्योंकि हम तो गोकुल में आए हैं माखन मिश्री खाने और ये विष लेकर के आ गई पूतना मौसी, और विष का पान करने का अभ्यास भगवान भोलेनाथ से अधिक किसी को नहीं है। इसलिए बाबा को याद किया कि बाबा आप आइए और विष का पान आप कर लीजिए और इसके दुग्ध का पान हम कर लेंगे। तो इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए।